नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। विधानसभा चुनाव से पहले संघ परिवार की नर्सरी यानी नीमच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेताओं के आने की खबरें अब सामने आ चुकी है। वहीं अगर बात की जाए, इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी ये खबर है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का नीमच का दौरा बन रहा है। किस तरह का दौरा है, कौन से नेता जो है नीमच आएंगे, इस पर बात करने में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे, पूछेंगे किस तरीके से अब जो है नेताओं के आने की खबरें बाहर आ रही। मुस्तफा जी, कौन से नेता नीमच आ रहे हैं? देखिए नवीन, अभी जो खबरें हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये आ रही है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है, और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, उनका नीमच दौरा बन गया है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी आधिकारिक कार्यक्रम जिला कांग्रेस ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो खबरें हैं वो ये है कि 4 मार्च को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह संघ परिवार की इस नर्सरी में हल्ला बोलने आ रहे हैं और उनका लगभग कार्यक्रम तय हो चुका है। केवल घोषणा होना बाकी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ रही है। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का दौरा नीमच बन रहा है, इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है। आधिकारिक रूप पर पुष्टि होना बाकी है। शादी के बाद क्या मुस्तफा जी क्या माना है, जमीनी मुद्दों को लेकर अब जो घेरना शुरू करेगी बात कांग्रेस? देखिए, जो खबर हमारे पास है, जो भोपाल के गलियारों से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो यहाँ आ रहे हैं उसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि वो नई मंडी में किसान सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं और वहाँ पर वो सरकार की नीतियों पे बड़ा हमला बोलने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपने और हम लगातार देख रहे हैं कि जो उपज के दाम हैं वो किसानों को बहुत कम मिल रहे हैं, भाव औंधे मुँह गिर रहे हैं। चाहे वो गेहूं की बात करें, लहसुन की, प्याज की और दीगर फसलों की बात करें, किसान भारी नाराज़ है। अंदरूनी तौर पे किसानों में गुस्सा है जो निकलकर अभी सामने नहीं आ रहा। तो खबरें ये है कि ये दोनों ही नेता उस गुस्से को भुनाने आ रहे हैं, उस आक्रोश पे बात करने आ रहे हैं, और जो नई मंडी है उस नई मंडी में एक बड़ा किसान सम्मेलन रखने की योजना है, ताकि वहाँ से शिवराज सरकार पर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हल्ला बोला जा सके। दूसरी खास बात यह है कि जो कमलनाथ आएंगे वो उसी दिन ये कार्यक्रम करके वापस चले जाएंगे, लेकिन जो दिग्विजय सिंह है वो यहाँ एक रात रुक सकते हैं। और दिग्गी राजा के बारे में बताया जा रहा है कि वो मंडलम और सेक्टर की बैठकें लेंगे। और अभी जो कांग्रेस का पूरा जोर है, जो पार्टी का, प्रदेश का, तो वो ये है कि जो मंडलम और सेक्टर है उनको मजबूत किया जा सके। और ये पूरा सिस्टम जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथ में है, और ये इस क्षेत्र के तमाम जो इंचार्ज हैं जो उनकी बैठक लेंगे और 1 to 1 दिग्गी राजा उनसे बात करेंगे, ज़मीन को मजबूत करेंगे। और तीसरी एक और बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो ज्ञानोदय हॉस्पिटल है, जो ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया है, उनका जो ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो ज्ञानोदय विश्वविद्यालय, उसके पास में ही एक नया हॉस्पिटल बना है। तो कमलनाथ और दिग्गी राजा इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के अभी हाल ही में अनिल चौरसिया की ताजपोशी हुई है, ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके ज़िला अध्यक्ष बनने के बाद कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ गतिविधि होनी चाहिए, पार्टी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देनी चाहिए। तो जो मुझे लगता है जो 4 मार्च का दौरा है वो इन्हीं सब कारणों के मद्देनजर बनाया जा रहा है। और चूंकि नए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पहला कार्यक्रम होगा, तो अनिल चौरसिया भी अपना पूरा दमखम लगाएंगे। उनके हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन तो होगा ही, साथ ही जो किसान सम्मेलन है और वो जो मंडलम सेक्टर की बैठक लेंगे। और एक और ख़ास बात है कि जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह किसानों के साथ साथ नीमच की बंगला बगीचा समस्या पर भी हल्ला बोल सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जब कमलनाथ की सरकार थी, जब दिग्विजय सिंह के बेटे जो जयवीर सिंह है, जब वो नगरीय प्रशासन मंत्री हुआ करते थे, तब पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल की एक चिट्ठी के ऊपर उन्होंने बंगला बगीचे का संशोधन को लेकर जो कमियां हैं उसको लेकर एक प्रस्ताव जो नीमच कलेक्टर से बुलवाया था, और उस पर वो संशोधन को लागू कराना चाहते थे, आदेश करना चाहते थे।
और जब लोकसभा चुनाव थे, जब चीफ मिनिस्टर की हैसियत में कमलनाथ नीमच आए थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि नीमच की जनता से पूछे बगैर जो काला कानून बनाया है, मेरी सरकार उस कानून को उलट देगी और जो जनहित का कानून है वो बनाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान ऑपरेशन लोटस हुआ और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। और अभी जैसा सबको पता है कि लगातार बंगला बगीचे का मुद्दा एक बड़ा इशू बन चुका, और नगर पालिका का जो चुनाव हुए थे उसमें भी ये मुद्दा हावी था और उसी मुद्दे पे पूरा चुनाव हुआ था। और फिर उसके बाद अभी 6 महीने के अंदर कोई हल नहीं निकला है। तो ये जो दोनों नेता आ रहे हैं, ये बंगला बगीचा को लेकर शिवराज सरकार को घेरेंगे और किसानों की जो उपजों के कम भाव है उसको लेके किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है। हो सकता है शाम तक या कल तक आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा हो जाए अखबारों में। जी नहीं मुस्वा जी, क्या माना जाए कि अब विधानसभा चुनाव भी पास में है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस एक तरफ अपनी तैयारी कर रही है, तो क्या अब नेताओं के आने का सिलसिला बराबर हमें देखने को मिलेगा? जी नवीन, आपने बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश में ये देखा जाए, मैं अपनी बात पूरी करूँ उससे पहले जो तमाम दर्शक वाइसएमपी से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, खूब शेयर करें। खबरों के लिए आप फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी तमाम खबरें KTV नेटवर्क के 127 नंबर चैनल पर भी आप देख सकते हैं। और जैसा नवीन आपने कहा कि जो नेताओं का आने का सिलसिला, बिल्कुल देखिए, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो इलाका है ये नीमच है और ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जैसा आपको पता है कि यहाँ ये जो इलाका है ये बीजेपी के पितृ पुरुष संघ के वरिष्ठ कुशाभाऊ ठाकरे की कार्यस्थली रहा है। यहाँ से 2 चीफ मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश के अंदर, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे वो भी यहीं से सांसद हुआ करते थे, नीमच मंदसौर से। तो ओवरऑल जो ये इलाका है पॉलिटिकली काफ़ी पोटेंशियल माना जाता है। जब यहाँ से कोई चीज़ उठती है, एक हवा बनती है, एक माहौल बनता है। तो ये जो अभी कुछ दिन पहले हितानंद यहाँ आए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से 1 to 1 बात की, और वो जब थे जो बातें हुई तब लोगों को पता नहीं चली, लेकिन जैसा सबको पता है कि उनके जाने के बाद जो बातें सामने आई है वो चौंकाने वाली है कि किस तरह से वो यहाँ के सारी चीज़ों का जायज़ा लेके गए हैं, किस तरह से उन्होंने अपना जो यहाँ के नेताओं का प्रोफाइल तैयार किया है और किस तरह से फीडबैक कार्यकर्ताओं ने उनको दिया और कैसे कैसे उन्होंने कार्यकर्ताओं से जानकारी ली और अपना पूरा डेटा तैयार किया। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और अभी हितानंद का दौरा हुआ, कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर का दौरा किया बना था, लेकिन वो स्थगित हो गया। वो हो सकता है आने वाले दिनों में CM नीमच आए। तो कुल मिलाकर के नीमच एक पॉलिटिकली काफ़ी पोटेंशियल है और यहाँ पर हर कोई राजनीतिक दल जो है अपना झंडा गाड़ना चाहता है, और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की आमद भी इसी के मद्देनज़र मानी जा रही है। तो जो आपने कहा कि 2023 को लेके दोनों ही दलों के अंदर पूरी तरह से जो है मैदान मारने की तैयारी है, क्योंकि सबको पता है कि 2023 में जिन 9 राज्यों में चुनाव हुए उसमें हिंदी पट्टी के जो राज्य है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 के अंदर आम चुनाव होने हैं। यदि बीजेपी इन चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाती है तो देखिए उसका बुरा असर जो है वो आम चुनाव पर पड़ेगा। और यही सोच कांग्रेस की है। कांग्रेस ने जो मैदान खोया है, कांग्रेस का सोच है कि इन राज्यों में वापसी की जाए ताकि उसका फ़ायदा उसको 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सके। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से अब तैयारियां साफ दिखने लगी है। मुस्वा जी, ये भी कहा और सुना जाता है अक्सर कि संसदीय क्षेत्र और संघ परिवार की नर्सरी की इन 7 सीटों पर जो पार्टी कब्जा कर लेती है वो प्रदेश में अपना झंडा गाड़ लेती है। तो क्या माना जाए कि अभी से तैयारियां इसी को लेकर जो करी जा रही है? निश्चित तौर पर जो तैयारियां चल रही है वो इसी को लेकर चल रही है। और जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो आमद की जो खबरें आ रही है, जो 4 मार्च का दौरा बना है, तो वो उसी के मद्देनज़र है। और
पहले भी जब सुंदरलाल पटवा की सरकार के बाद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में काबिज हुए थे, तो उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत जो है वो नीमच मंदसौर से की थी। यहाँ से पार्टी वर्कर्स और पब्लिक मीटिंग को उन्होंने एड्रेस करना शुरू किया था, और उसके बाद वो थम्पिंग मेजोरिटी से सरकार में आए थे और दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी जो 10 साल तक रही। तो एक बार फिर लगता है कि उसी चीज़ को दोहराते हुए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है नीमच से एक प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि एक बड़ा हल्ला बोल कार्यक्रम कांग्रेस कर सकती है किसानों को लेके, बंगला बगीचा वासियों को लेके। वो बड़े पैमाने पर जो है वो शिवराज सरकार को घेरने की तैयारी वो लोग कर सकते हैं। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, जिनसे हमने बात की किस तरीके से नीमच जिले में संघ परिवार की नर्सरी नीमच में यहाँ पर बड़े नेताओं का दौरा बन रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यहाँ पर नीमच आएंगे और आधिकारिक रूप पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नई कृषि उपज मंडी में किसान सम्मेलन हो सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो नीमच की जो मूल समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर भी जो कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी को घेर सकते हैं। ये तब तक अपडेट, इस अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।